कभी कभी हम इतना अकेले हो जाते हैं कि हमें ऐसा फील होता है कि वो नार्सिसिस्ट ही सही था, शायद हम गलत थे। कई बार लगता है, मतलब शुरू के दिनों में, बाद में तो हमें भी पता होता है कि कौन क्या है। शुरू के दिनों में ऐसा फील होता है, कभी कभी, हर समय नहीं, कि वो नार्सिसिस्ट सही है और हम गलत, और हमारा दिल करता है कि उसको एक मैसेज कर दूं, एक मैसेज, वन सिंपल मैसेज। शायद हमारा एक छोटा सा सिंपल मैसेज से वो बदल जाए, वो चेंज होके हमारी तरफ खींचे चले आए। एक मैसेज से क्या ही फर्क पड़ेगा, होता है ना ऐसा फील। अगर आप एक नार्सिसिस्ट एब्यूज से गुजर चुके हो और आप अपना हीलिंग प्रोसेस पे हो और आपको ये फील हो रहा है कि आपको उसको मैसेज करना है, तो आज के जो ये वीडियो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा जो आज होता है ना, वो क्यों होता है, क्यों आपके मन में बार बार ऐसा ख्याल आता है कि वो जो नार्सिसिस्ट जो जिसने हमको इतना दर्द दिया है उसको हम छोड़ के हीलिंग प्रोसेस में कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर भी हमारा मन मचलता है कि उसको एक तो मैसेज कर दे, एक मैसेज से अगर वो बदल गया, एक लास्ट चांस दे दे, लास्ट के लास्ट भी एक लास्ट चांस दे दे। क्यों ऐसा फीलिंग हमारा दिल में, आई मीन इम्पैक्ट जो है उनके दिल में मचलता है, ये फीलिंग होता ही क्यों है, वाई दैट अर्ज हैपन्स। और उस वक्त में आपको क्या करना है, वो जो पीरियड है, वो जो टाइम है, उस समय जो आपके अंदर जो ये आर्ज है, उस समय आपको क्या करना है, आपको क्या ऐसा करना है कि वो जो फीलिंग है उसको आपके मन के ऊपर हावी नहीं देना है, उस फीलिंग को आपको दबाने नहीं देना है, और एक गलती करने से कैसे रोकना है। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड मैसेज। टेक बैक ऑल योर पावर्स। मैसेज को पहचानिए, खुद को बचाइए। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमको ये आज होता क्यों है, वाई दिट हैपेंस। मतलब ये जो आपके मन में जो हो रहा है ना कि उसको मैसेज कर दो, उसको मैसेज कर दो, ये जो दिल के अंदर जो ये जो चल रहा है ना, दिल के अंदर जो फीलिंग हो रहा है ना, ये होता ही क्यों है। आपने तो उसको छोड़ के आ गए ना, आप उसको छोड़ के आ गए, सारा चीज खत्म हो गया, मतलब इमोशनली डिटैच्ड हो, राइट। तो क्यों दोबारा उसको मैसेज करने के लिए आपका मन मचल रहा है, दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ ये चीज, ये आज होता क्यों है। ट्रॉमा बॉन्डिंग, वो जो रिश्ते के जो अच्छे मोमेंट्स थे, जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे, जो कभी कभी वो नार्सिसिस्ट जब लव बॉम्बिंग करके आपके साथ अच्छा मोमेंट्स जब गुजारा था, वो जो मोमेंट्स से वो बार बार आपके दिमाग आपको बार बार याद दिलाता है। वो चीज हम ना चाहते हुए भी, एक एम्पैथ ना चाहते हुए भी, उसका दिमाग उसको बार बार वही जो गुड चीज है, वही जो ब्यूटीफुल मेमोरीज है, जो कि एक लव बॉम्बिंग था। यस, दैट वाज नॉट लव, दैट वाज नॉट रियल लव, दैट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट अ लव बॉम्बिंग, बट हम लोग को लगा कि ये प्यार है। तो वो चीज जब दिमाग याद दिलाता है, और तब वो जो फीलिंग है, तो जो ट्रॉमा बॉन्डिंग है, वो एक एडिक्शन की तरह लगने लगती है। यस, ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आप छोड़ के आए इन द सेंस इमोशनली, तो आप डिटैच हो उससे, तो आप जो उससे आ गए निकल के, फिर भी आपका दिमाग आपको वही जो टॉक्सिक चीज है उसको बार बार वही चीज याद दिलाता है, उसके साथ आपका जो गुजरा हुआ अच्छा वक्त। बट आपको ये याद रखना है, दैट वाज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, राइट। तो वो याद भी टॉक्सिक है, और उसका जो एडिक्शन आप है ना अडॉप्ट कर रहे हो, आप जो अपने अंदर ले रहे हो, वो भी टॉक्सिक है। यस, तो जब आप ये ट्रॉमा बॉन्डिंग के पीरियड में आपको वो उसके जो अच्छे मोमेंट्स याद आते हैं ना, तब आपको कंट्रोल नहीं होता है, तब आपको मन करता है कि नहीं, वो प्यार सच था, मुझे एक मैसेज करना चाहिए। तो तब आपको ट्रॉमा बॉन्ड के वजह से वो आज होता है। लोनलीनेस, अकेलापन, ये भयंकर चीज है, भयंकर। लोग बोलते हैं कैंसर इज द मोस्ट डेंजरस डिजीज, जो जान लेके ही छोड़ता है, राइट। पर मैं सोचती हूँ वो चलो एक डिजीज है, वो तो हमारा शरीर को बर्बाद करके शरीर खत्म कर रहा है, पर ये जो लोनलीनेस वाली बीमारी है ना, अकेलापन, जो नार्सिसिस्ट पूरी लाइफ उसका जो बाद का जो कर्मा पीरियड शुरू होगा, जब उसको अकेला रहना पड़ेगा, वो लोनलीनेस अगर कोई एम्पैथ वो पास करे तो वो कैंसर से भी खतरनाक होता है। उसका शरीर अच्छा है, मन अच्छा है, पर वो लोनलीनेस की वजह से वो चारों तरफ से, शरीर मन हर तरफ से तिल तिल के, इतना इतना करके वो खत्म हो जाता है। तो लोनलीनेस इज, एज पर मी, इज द बिगेस्ट बीमारी, सबसे खतरनाक डेंजरस बीमारी होती है लोनलीनेस। जब आप लोनलीनेस में इमोशनली टोटली एम्प्टी फील करते हो, आप लगता है आपके पास कुछ भी नहीं है, इमोशंस खत्म हो गए, यू आर टोटली अलोन, तो आपका दिमाग वही चीज चाहता रहता है जो कभी फैमिलियर थी,
इवन इफ इट वॉज पेनफुल। यस, आपका दिमाग वही चीज़ चाहता है, तब वो लोनलीनेस का पीरियड में वही चीज़ चाहता है। जब आप एकदम अकेले रहते हो ना, उस पीरियड में आप वही चीज याद करते रहते हो। कौन सा चीज? जो चीज फेमिलियर है। फेमिलियर कौन सा चीज है? आपका अकेलापन, जब वो नर्सिस ने आपको दुख दिया, आप जब अकेले थे, है ना, वही चीज आपको याद आता है। और इतना दर्द भरा चीज भी याद करके आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे उस टाइम पे वो चीज भी मैं अगर याद करूँ ना तो मुझे सुकून मिलेगा। पर आपको पता नहीं है कि वो सुकून आपके लिए जहर बन जाएगा, आपको और ज्यादा दर्द दर्द देगा। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ठीक है, मैं तो अकेला हूँ या अकेली हूँ, पर वही दर्द आपको आगे चल के और दर्द देगा। तो वो सब चीज आपको अकेले में भी याद नहीं करनी है। तो आप इतना अकेले में, जब आपको आपका दर्द भी अच्छा लगने लगे, आपको ऐसा फील हो कि शायद मैं एक मैसेज कर दूं उसको, उससे मेरा अकेलापन खत्म हो जाएगा। पर माय डियर फ्रेंड्स, वो आज आपको बस और आगे की तरफ बर्बाद करने के लिए ही हो रही है। प्लीज उस समय अपने आप को कंट्रोल करिए, वो टाइम को पास आउट होने दीजिए, खुद के हीलिंग पे फोकस करिए। वो अकेलापन में जो आपके अंदर जो आर्ज हो रहा है ना, उसको कंट्रोल करके रखिए, तब कोई मैसेज वगैरह नहीं करिए, ठीक है। होप ऑफ चेंज, हम सोचते हैं कि शायद अब वो नर्सिस्ट, आपका लाइफ का जो नर्सिस्ट है वो बदल गया। एक होप रहता है, एक है ना आशा रहता है कि कभी तो वो बदलेगा। हर समय एक है ना आशा में जीते हैं हम। पर एक नर्सिस्ट, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, रियरली चेंज, रेयर 1 in 100, ठीक है, और मे बी 1000, यस, रियरली चेंज। उनका सिर्फ पैटर्न जो है ना वो रिपीट होता रहता है, वो बार बार लूप में दे कंटिन्यू टू रिपीट इट। आपको जब ये मन में आता है कि एक मैसेज मैं अगर कर दूं तो वो मेरा मैसेज से खुश होगा या होगी, और वो मुझे अपना लेगा, अपना लेगी, चेंज होगा या होगी, नहीं होगा फ्रेंड्स, नहीं होगा, क्योंकि उसको तब सप्लाई मिलेगी। आपका एक मैसेज, सिंपल 1 मैसेज विल गिव दैट नार्सिसिस्ट अ टोटल सप्लाई। मत करिए ऐसा, ठीक है। क्लोजर की तलाश, आपको क्लोजिंग करने से पहले, क्लोजर करने से पहले आपको ऐसा फील होता है कि एक लास्ट टाइम, एक आखिरी बार उसके साथ बात कर ले। लास्ट टाइम क्लोजर तो होने वाला है, इससे पहले एक लास्ट बार बात कर ले, ऐसा मन में होता ही है। बस क्लैरिटी मिल जाए, आखिरी बात करके, हर चीज क्लियर करके, बस क्लैरिटी हो जाए, क्लियर हो जाए बात। पर आप ये बात भूल जाते हो कि एक नार्सिसिस्ट कभी भी क्लोजर नहीं देता। यस, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं या छोड़ेगी नहीं, कभी भी वो क्लोजर अपने तरफ से नहीं करेगा। करेगा भी तो वापस हुवरिंग करके आपको बुला लेगा। क्यों? वही चीज रिपीट करने के लिए, वही लूप दोबारा दोबारा तिबारा हर बार रिपीट करने के लिए, राइट। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, एक मैसेज कभी भी क्लोजर नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं। उसके आखिरी सांस तक वो नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको तो सप्लाई चाहिए ना। आप चले गए तो सप्लाई कौन देगा? नया सप्लाई बनाने में उसको टाइम तो लगेगा ना, तो वो क्लोजर नहीं चाहता है। पर आपको चाहिए क्लोजर, आपको चाहिए क्लैरिटी, तो आप एक लास्ट मैसेज करके आप चाहते हो कि क्लोजर करके उसको खत्म करें, क्लैरिटी करके क्लियरफुली उसको खत्म करें। और जब आप उस टाइम पे इस मोड़ पे आके, जब आपका रिश्ता क्लोजिंग पीरियड में है और आपको लगा कि नहीं एक मैसेज में कर दूं उसको, एक मैसेज से क्या ही फर्क पड़ेगा, लास्ट ही है ना, मैं तो जा रही हूँ या जा रहा हूँ छोड़ के, तो एक मैसेज से क्या फर्क पड़ेगा। वो आपको वो मैसेज के बाद इतना गिल्ट फील कराएगा, इतना कंफ्यूज कराएगा कि आप इतना दिन जो हीलिंग प्रोसेस करके स्ट्रांग बन के आए हो, आप दोबारा वही गिल्ट, वही कंफ्यूजन में और फंस जाओगे और डूब जाओगे। आपका क्लोजर पीरियड भी वो बदतर बना देगा। तो आपको क्लोजिंग के टाइम पे भी मैसेज नहीं करना है, मन में आ जाए उसको दबा दीजिए, उसको कंट्रोल करिए। अपने मन को कंट्रोल करना हर एक एम्पैथ को सीखना चाहिए। यस, यू शुड लर्न टू कंट्रोल योर हार्ट, योर माइंड। यस, एवरी एम्पैथ शुड डू इट, तभी तो स्ट्रांग बनोगे। अब आपका मन मचल रहा है, आपको मैसेज करना है पर आप कंट्रोल भी कर रहे हो, पर दिल कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, कमजोर पड़ रहे हो, आप अपने दिल के आगे कमजोर पड़ रहे हो। तो उस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए कि आपका दिल आपके ऊपर हावी ना हो जाए, है ना। तो आपको उस समय क्या चीज करना चाहिए ताकि आप अपने दिल को समझा के स्ट्रांग वे से, स्ट्रांग तरीके से उस सिचुएशन को डील करो और कमजोर नहीं पड़ो। उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। आपको तब क्या करना चाहिए, द सॉल्यूशंस। ऐसे वक्त में, इस सिचुएशन में जो आप ये कमजोर पल जो आया है, तो आपको अपने आप से कुछ ऐसे 5 चीजें आपको पूछना पड़ेगा। ऐसे 5 बातें हैं जो आपको अपने आप से, खुद से पूछना पड़ेगा। नंबर 1, क्या मैं खुश थी उसके साथ या खुश था उसके साथ? वॉज आई हैप्पी विथ माई नार्सिसिस्ट? जब मैं उसके साथ थी या था, क्या मैं खुश थी या खुश था?
मेरे नर्सिस के साथ, या सिर्फ एक इमोशनल रोलर कोस्टर में फंसी हुई थी या था? रोलर कोस्टर कैसा होता है? ऐसे, राइट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना? तो हम लोग जो एम्पैथ है वो अपने आप को पूछिए, ये जब मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी, जब आपको मन करे ऐसा मैसेज करने का, फर्स्ट थिंग आपको करना है ऐसा, क्या मैं खुश थी या खुश था? या मेरा रिश्ता, मेरा इमोशन क्या एक रोलर कोस्टर की तरह था, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, क्या ये ऐसा था? आपको जवाब आपका अंदर का मन जरूर देगा, किसी को भी पूछने का जरूरत नहीं, आपको खुद ही पता चलेगा, क्योंकि आप उसके साथ रहे हो, आपको पता है वो इंसान कैसा है, आपको पता है आपका इमोशनल रिश्ता उसके साथ कैसा था। तो आप खुश हो के नहीं, आपका रिश्ता ऐसा ऐसा रोलर कोस्टर की तरह अप डाउन खुशी गम था कि नहीं, आपका अंदर मन आपको जवाब देगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आस्क योर इनर माइंड, अंदर का मन कभी भी आपको गलत नहीं बोलेगा, वो हमेशा आपको सच बात बोलता है या बोलती है, ठीक है? तो आपको जवाब मिल जाएगा। नंबर 2, क्या मैं उनको सच में याद कर रही हूँ या कर रहा हूँ? क्या मैं, मेरा जो नर्सिस्ट है जिससे मैं प्यार करती थी या प्यार करता था या प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, क्या मैं सच में उसको मैं याद कर रही हूँ या कर रहा हूँ? इज दिस लव? और क्या मैं वो मोमेंट्स जो उसने मेरे साथ लव बॉम्बिंग करके बिताया, जो फेक मोमेंट्स, जो अच्छे पल, जो फेक अच्छे पल, यस फेक अच्छे पल, क्या मैं वो मोमेंट्स को याद कर रही हूँ या कर रहा हूँ? टू थिंग्स आर देयर। क्या आप वो नर्सिस से जो आपका लव है उसको याद कर रहे हैं, या आप वो जो पल है जो उसके साथ आपने बिताया, दैट लव मोमेंट, आपको पता है नाउ, अभी आपको पता है दैट वाज लव बॉम्बिंग, बट आपको लगा कि वो लव है, तो क्या वो मोमेंट्स को आप याद कर रहे हैं? अपने आप को पूछिए। जैसे ही आप पूछोगे ना, आपको तुरंत पता चलेगा कि आप किसको याद कर रहे हैं, वो नर्सिस को या वो पल को। तो आपको अगर पता चला कि आपको वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं जो कि वाजिब है, तो फिर मैसेज क्यों करना? वो मोमेंट तो चला गया, बिकॉज दैट वाज अ फेक मोमेंट, राइट? नहीं करनी है, ठीक है? नंबर 3, क्या मैं अपनी हीलिंग जर्नी को रिस्क पे डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ? यस, डेफिनेटली यस। ये तो आपका अंदर मन किया, मैं खुद आपको बता रही हूँ, आपका जो ये हीलिंग जर्नी है जो आप इतना दिन से शुरू किए हो ना, इतना धीरे धीरे हर एक पल, हर एक सेकंड जो आप स्ट्रांग बनते आ गए हो, आज इस पोजीशन में आके आप बैठे हो, एक मैसेज से, एक कॉल से, एक बात से आप डेफिनेटली आपकी हीलिंग जर्नी को रिस्क पे डालोगे। आप कितना पीछे जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप कितना स्ट्रांग वैसे इतना दिन से टेक्निक्स फॉलो करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हो, और एक मैसेज से आप वापस वही चले जाओगे। तो सोचो इस बात को, आपका मन क्या बोलेगा? मन तो बोलेगा यस, मैं आपको बता रही हूँ डेफिनेटली यस। तो उस मोमेंट पे आपको आपका मन के ऊपर कंट्रोल करके उसको मैसेज वगैरह नहीं करना है। नंबर 5, देन आप सोचते हो कि अगर मैंने मैसेज कर भी दिया और उसने जो रिप्लाई दिया, अगर वो रिप्लाई करवा हुआ, अगर आपने उसको उस समय आपका मन में कंट्रोल नहीं हुआ और आपने मैसेज कर दिया, और उसने अगर बाय चांस आपको उस समय कुछ ऐसा कुछ रिप्लाई दिया जो कि बहुत ज्यादा हार्ट किया आपको पहले की तरह या उससे ज्यादा, तो क्या आप उसको हैंडल कर पाओगे? मतलब पहले आपसे हैंडल, चलो आप दुखी होके रोक के आप हैंडल कर लेते थे, अभी तो आप स्ट्रांग हो ना, हीलिंग प्रोसेस में हो, तो अभी क्या आप बर्दाश्त करोगे? वो अगर ऐसा कुछ बोलेगा, एक कुछ भी गंदा सा कुछ रिप्लाई दिया, तो आर यू रेडी टू हैंडल दैट सिचुएशन, हैंडल दैट मैसेज, हैंडल दैट रिप्लाई? नो। क्यों सुने, क्यों पढ़े, क्यों उसका बात सुने, राइट? नहीं करना है ना, क्यों उसको हैंडल करे? नहीं करना है ना, सुनना सुननी बहुत पहले खत्म हो गया, अब वो सुनना सुननी नहीं है, राइट? तो करना ही नहीं है ना मैसेज, उसको मौका क्यों देना है कि वो कुछ बुरा भला कहे, राइट? तो आपको मैसेज नहीं करना है, ठीक है? कॉल तो दूर दूर की बात है, नहीं करना है। और जब आप ये जो 5 चीज मैंने जो बताया ना अभी, आप जब ये 5 चीज अपने आप को पूछोगे, आपको आपके अंदर मन से ही जवाब आ जाएगा। एकदम शांत होकर बैठ के खुद से पूछो, आपको डेफिनेटली आपके अंदर से ही सारा का सारा जवाब, यू विल गेट इट फ्रॉम योर इनर माइंड। यस, आपका अंदर मन ही आपको जवाब दे देगा या दे देगी। अब आपने मैसेज नहीं किया, आपने उसको चांस नहीं दिया, अब उस समय जो आपका मन है वो तो वीक है। तो ये तो आपने सोचा कि ऐसा ऐसा आपने 5 चीज सोचा, एंड देन यू गॉट द आंसर्स, एंड आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं मैं सही हूँ, मुझे मैसेज नहीं करना है। पर आपका मन है तब कमजोर, तब आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, ताकि वो आर्ज, ताकि वो जो फीलिंग है उसको दबा दे, है ना? तो आपको उस वक्त में क्या चीज करना चाहिए ताकि आपका मन फिर से खुश हो जाए, फिर से मुस्कुराए, फिर से हंसे,
फिर से स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बन जाए। सबसे पहले आपको सोचना है सबको कि व्हाई आई लेफ्ट, मैंने उसको छोड़ा क्यों, इमोशनली, चाहे फिजिकली, चाहे सोशली, जो जिसके साथ जो नार्सिसिस्ट के साथ जो एम्पैथ का रिश्ता जैसा भी है, आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि मैंने जो उसको छोड़ा, व्हाट वाज दैट रीजन। सबके पास रीजन होता है ऑब्वियसली ना, रीजन नहीं होगा तो कोई पागल है क्या, कोई लाइफ पार्टनर को क्यों छोड़ेगा। एंड जहाँ पे वो नार्सिसिस्ट है, एक रीजन क्या 1000 रीजन है, राइट। तो सबके पास रीजन होगा। सबसे पहले काम जो आपको करना है वो चीज आपको सोचना है, द बैड थिंग्स, यस द बैड थिंग्स, वही चीज आपको सोचना है। दैट विल गिव यू पावर। जब आप सोचोगे ना वो बैड थिंग्स के बारे में, दैट विल डेफिनेटली मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग। आपको पता चलेगा ना कि उसने ऐसा किया, और आपका जो ये आर्ज वार्ज है ना मन में, जो ये मचल पचल है, खत्म हो जाएगा, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा जब आप सोचोगे कि उसने आपके साथ बुरा क्या क्या किया है। यस, अप्लाई तो करिए, मैंने तो बहुत बार किया है, बहुत बार, आज भी करती हूँ। इसी तरह से आप करोगे ना, आप करते करते स्ट्रांग बन जाओगे। आपका मन आपको कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आप आपके मन के ऊपर हावी हो जाओगे। यस, आपको अगर याद नहीं हो तो ये सब है ना, लिख के रखो, राइट इट इन योर फोन नोटबुक या एनीवेयर, आपको जहाँ पे भी लगे। आपको अगर याद नहीं है कि उसने आपके साथ क्या क्या किया, राइट इट डाउन। जब आप पढ़ोगे, आपका दिमाग, मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, विद इन सेकेंड्स में यू चेंज होगा। यू करके तो देखो, टेक्निक है ये सच्ची में। कोई अगर आपका दोस्त रिश्तेदार है जो आपको समझता है या समझती है, उसके घर में जाओ, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, रेस्टोरेंट जाओ, कॉफी पियो, दोस्तों के साथ मिलो, बातें करो, फोन पे बात करो, चैट करो, मूवी देखो, जो करना है करो, पार्लर जाओ, जिम जाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, जो करना है करो, पर वो चीज से निकलो। ये सब चीज करने से तुरंत आपका मन में जो आर्ज है, आप जब उस समय ये सब चीज करोगे ना, द सॉल्यूशंस थिंग्स जो मैं बता रही हूँ, ये आर्ज आपका ऐसे उड़ेगा ऐसे उड़ जाएगा बलून की तरह। यस, और आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे तब। यस, आप खुद से डेली है ना कुछ ऐसे एफर्मेशंस बोलो, खुद से बातें करो। जैसे मैं बोली थी ना नर्सिस्ट घर वाला वीडियो में, कि एक प्लेस बना लो जहाँ पे आप खुद अपने आप से बात कर सको, वहां बैठ के आप कुछ अपने आप से तब बैठ के ना अपने आप से एफर्मेशंस करो। लाइक मैं अपने इमोशंस को समझने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे लाइफ का जो नर्सिस्ट है उसके पास मुझे वापस नहीं जाना, जाके खुद को दोबारा मुझे हार्ट नहीं करना, क्योंकि वो मुझे हार्ट ही करेगा। यस, ये रोज बोलो आप। मैं ऐसा लाइफ डिजर्व नहीं करती या करता, मैं डिजर्व करती हूँ एक हैप्पी, सेफ एंड लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप। मैं ये लाइफ नहीं डिजर्व करती, मैं एक खुशहाल, एक हैप्पी, एक प्यार वाला जिंदगी डिजर्व करती हूँ, और वो ऐसा है, उसमें मेरा कसूर नहीं है, मुझे उसमें नहीं फंसना है। बस एक मैसेज मैं करूँ या वो मुझे करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे वो सुकून नहीं मिलेगा। उल्टे का और ज्यादा मैं साइलेंस हो जाऊंगी, या तो मैं हार्ट हो जाऊंगी या जाऊंगा, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मैसेज से, मैसेज भेजना वगैरह आपको टेम्परेरीली, उस समय के लिए, थोड़ा वक्त के लिए एक टेम्परेरी सुकून दे सकता है, पर लॉन्ग टाइम के लिए आपका जो हीलिंग प्रोसेस है उसको है ना और ज्यादा डिले कर देगा या कर देगी। मतलब उस समय तो आप खुश हो जाओगे, चलो मैंने मैसेज किया, उसने मैसेज किया, हार्ट हो चाहे नहीं हो, आपको सुकून मिलेगा। हो सकता है आप ज्यादा प्यार में हो तो आपको सुकून मिल जाए, पर आपका जो हीलिंग प्रोसेस है उसको और ज्यादा डिले करेगा, धक्का मार के और ज्यादा है ना उसको, उसका टाइम बढ़ा देगा। आप जो इतना साल हीलिंग प्रोसेस में आए हो, करके आए हो, वो वापस वही आपको लेके जाएगा और आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो डिले हो गया ना प्रोसेस। आपने इतना मुश्किल से उस पेन से खुद को निकाला है, इतना एफर्ट किया है, इतना कुछ खुद पे काम किया है, इतना तो आपने वक्त लगाया है खुद को वहां से निकालने के लिए, और वापिस अगर आप उस गेट को खोले, वो जो दरवाजा है उसको खोले कि जो आपको दर्द देगा, आपको पता है वो खोलते ही शुरू हो जाएगा वही चीज, दर्द, तकलीफ, तो आपको वापिस उसको खोलना ही क्यों है, खोल के तकलीफों को बुलावा देना ही क्यों है, तो आपको वापिस नहीं जाना है ना उधर, नहीं ओपन करना है दरवाजा। और अगर आप ऐसे नार्सिसिस्टिक अब्यूज से गुजर रहे हो तो लेट्स सपोर्ट ईच अदर। जो लोग नार्सिसिस्टिक अब्यूज का शिकार है, जिनके लाइफ में नार्सिसिस्ट है, चाहे कोई भी हो, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा, सासू माँ, इन-लॉज, एनीबॉडी, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड्स, एनीबॉडी, नार्सिसिस्ट में भी एनीवेयर, आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म को लेके वीडियोस बनाती हूँ, सब्सक्राइब करके रखिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आज का वीडियो में अगर आपको कुछ भी ऐसा अच्छा लगा, जो भी मैंने बताया, जब आपके मन में मचलना होता है ना मैसेज के लिए, तब आपको क्या करना है,
तो आपको ये सब चीज़ करना है जो आज मैंने सोल्यूशंस पे बताया है। आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो, ये सोल्यूशंस अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा लाइक तो ज़रूर करिएगा और हाइप ज़रूर करिएगा। यूट्यूब का नया फीचर है हाइप, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा। और एज यूजुअल आपको जो भी कमेंट करना है, हम कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और मैं बहुत जल्द लौटूंगी मेरा एक नया वीडियो में। और इससे पहले बताना चाहूँगी, जो लोग मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, दे कैन मैसेज मी इन माई इंस्टाग्राम एंड पे अ चर्च देयर एंड कैन टॉक टू मी ओवर फोन। और चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।